Hello students, today we discuss class 9 chapter 5। सबसे पहले हम करेंगे यूक्लिड एक्सोएम्स। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, वे वस्तुएं जो एक वस्तु के बराबर हों, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, आर इक्वल टू वन अनदर, तो एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसे A इज इक्वल टू बी एंड C इज इक्वल टू बी, देन A इज इक्वल टू C। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, तो वो एक दूसरे के क्या होती है, बराबर होती है। जैसे हमारे पास जो A है वो B के इक्वल है और जो C है वो भी B के इक्वल है, तो जो A है वो किसके इक्वल होगा, C के इक्वल होगा। जो A है वो किसके इक्वल होगा, C के इक्वल होगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था यूक्लिड एक्सोएम्स का। सेकंड, इफ इक्वल्स आर एडिड टू द इक्वल्स, यदि हम बराबर्स में कोई बराबर चीज जोड़े, यदि हम इक्वल्स में कोई इक्वल चीज जोड़े, देन होल्स आर इक्वल, तो जो होल्स हैं वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे मान लो हमारे पास 3 इज इक्वल टू 3 है, ये इक्वल्स हैं। अगर इक्वल में हम इक्वल ऐड करते हैं 1 प्लस 1, तो जो हमारे पास ऐड करके आएगा, जो होल आएगा, वो किसके इक्वल होगा, वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। या फिर जैसे A इज इक्वल टू बी है, अगर मान लो इस इक्वल में हम इक्वल ऐड करते हैं, तो जो हमारे पास होल होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। A प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। थर्ड एक्सोएम्स, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, यदि इक्वल में से हम इक्वल सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो हमारे पास रिमाइंडर होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे मान लो हमने क्या किया, 10 इज इक्वल टू 10 है हमारे पास, और हमने क्या किया, दोनों में से इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो हमारे पास बचेगा 8 इज इक्वल टू क्या होगा, 8 होगा। या फिर ये लगाओ A इज इक्वल टू B है और हमने दोनों में से C माइनस कर दिया, C सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो A माइनस C है वो किसके इक्वल होगा, B माइनस C के। वो किसके इक्वल होगा, B माइनस C के। उसके बाद फोर्थ, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर, थिंग्स विच आर कोइंसाइड्स विद वन अदर, जो वस्तुएं एक दूसरे के संपाती हैं, जो वस्तुएं क्या हैं, एक दूसरे के संपाती हैं, आर इक्वल टू वन अनदर, तो वो एक दूसरे की क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो वो एक दूसरे की क्या होती हैं, बराबर होती है। जैसे मान लो देखो हमारे पास एक सर्कल है और जो इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, और जो दूसरा सर्कल है, इस सर्कल की जो रेडियस है वो भी क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो ये जो दोनों सर्कल है वो कोइंसाइड्स हैं, ये दोनों सर्कल क्या है, कोइंसाइड्स है, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके बाद फिफ्थ पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जैसे मान लो हमारे पास कोई सर्कल गिवन है और मैंने क्या किया, इसके 4 पार्ट कर दिए। जो ये सर्कल है, ये सर्कल, ये तो होल हो गया, होल पार्ट, ये तो हमारे पास होल पार्ट हो गया। और जो मान लो हमारे पास ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, दिस पार्ट लगा लो ओ ए बी, यानी कि ओ ए बी, जो हमारे पास इसमें क्या गिवन है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इस सर्कल का जो ये पार्ट है, इस सर्कल का जो ये पार्ट है
ये हमेशा क्या होगा, इस होल सर्कल से क्या होगा, छोटा होगा। कहने का मतलब है कि भी जो होल पार्ट है ना, वो सर्कल के किसी भी पार्ट से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप ले ली। आप देखो ये हमारे पास पूरा ABCD, ये तो हमारे पास होल है। अगर मान लो मैं ये पार्ट लेता हूं, तो जो होल है ना, इस पार्ट से क्या होगा, बड़ा। इसके चाहे आप कितने ही पार्ट करो, जो होल है वो हमेशा इसके सभी पार्ट से क्या होगा, बड़ा होगा। या फिर एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे मान लो हमारे पास एक ये लाइन है, इस लाइन की जो टोटल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और मैंने इसके पार्ट कर दिया ऐसे। अगर मान लो मैं ये पोर्शन लेता हूं, ये पोर्शन लेता हूं, तो जो हमारे पास ये पोर्शन है इस पूरे पार्ट से क्या है, कम। तो हम ये बोलेंगे कि जो होल है वो इस पार्ट से क्या होता है, बड़ा होता है। मान लो हमने ये 2 पार्ट ले लिए, फिर भी होल बड़ा होगा। 4 पार्ट ले लिए, फिर भी होल बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद 6th एक्सोएम, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द अनदर। मान लो हमने क्या किया, जैसे मान लो हमारे पास 2x इज इक्वल टू वाई है और 2x इज इक्वल टू क्या है, z है। मान लो हमने दो थिंग्स के क्या किए, डबल ले लिए। जैसे मान लो 2x इज इक्वल टू वाई, 2x इज इक्वल टू z, तो जो y इज इक्वल टू वो क्या होगा, z होगा। y इज इक्वल टू क्या होगा, z होगा। अब जो नेक्स्ट है, लास्ट है, अगर मान लो हम दो थिंग्स के हाफ लेते हैं, अगर दो थिंग्स के हाफ इक्वल हैं तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, z होगा। y इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, z होगा। तो ये हमारे यूक्लिड एक्सोइंट्स थे। उसके बाद है हमारे पास यूक्लिड पोस्टुलेट। सबसे पहले नंबर 1 इसमें, ए स्ट्रेट लाइन may be drawn from any one point to another point। मान लो हमारे पास एक ये पॉइंट है A और दूसरा जो पॉइंट है ये B है। इन दो पॉइंट से केवल हम एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास दो पॉइंट गिवन है, उन दो पॉइंट से वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन। केवल एक ही लाइन ड्रा हो सकती है, कहीं भी ले सकते हो। एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ ले लिया, तो हम इन दोनों को मीट करेंगे तो वी कैन ड्रा ओनली वन एंड ओनली वन लाइन। उसके बाद सेकंड, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। मान लो हमारे पास एक लाइन गिवन है, ये टर्मिनेटेड लाइन है, तो इसको हम यहाँ पर बहुत ज्यादा इनकी एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी यहाँ भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पोस्टुलेट नंबर सेकंड है, एक टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम उसको इनडेफिनेटली इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कहीं तक भी लेके जा सकते हैं। उसके बाद थर्ड पोस्टुलेट, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्कल कहीं भी, मान लो हमने सेंटर यहां पर ले लिया, मान लो यहां पर ले लिया, मान लो यहां पर ले लिया, मतलब कहीं भी सेंटर, मतलब यहां पर एक जगह लेना हमने, मान लो यहां पर सेंटर ले लिया और रेडियस 2 सेंटीमीटर ले ली, तो यहां पर हम एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं। मान लो यहां पर ले लेते हैं कोई पॉइंट या सेंटर, तो यहां पर सर्कल ड्रा कर सकते हैं। यहां पे ले लिया तो यहां पे ड्रा कर सकते हैं। यानी कि एक पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं और वहां से सेंटर लेने के बाद हम उसका क्या कर सकते हैं, रेडियस लेके सर्कल ड्रा कर सकते हैं। फोर्थ नंबर का, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी हमारे पास राइट एंगल है, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री के जितने भी एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, हमारे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे मान लो हमने ये यहाँ पर राइट एंगल बना दिया 90 डिग्री, मान लो ऐसे बना दिया, ये भी 90 डिग्री है, ये इक्वल है। मान लो हमने ऐसे ड्रा किया तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है 90 डिग्री है, ये भी, ये सारे के सारे जो 90 डिग्रीज के जो हमारे राइट एंगल है ये
क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ जो पोस्टुलेट है ये इंपॉर्टेंट है। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइन, मान लो हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है और इन पर हम एक लाइन, स्ट्रेट लाइन फॉल करते हैं। मान लो ये हमारे पास L है, L1 है, ये L2 है, ये L3 है। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इसके सेम साइड में इंटीरियर एंगल बनेंगे, एक ये बन गया, एक ये बनेगा। फिर मान लो यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है। इट टेकन टुगेदर, अगर मान लो इन दोनों एंगल्स को, जो सेम साइड में हमारे एंगल बने, अगर मान लो इन दोनों को हम इकट्ठा लेते हैं या फिर इन दोनों को हम इकट्ठा लेते हैं लेस देन टू राइट एंगल, तो ये हमारे टू राइट एंगल से कम होंगे। राइट एंगल का मतलब कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, इनसे क्या होंगे, कम होंगे ये, ठीक है। देन द टू स्ट्रेट लाइन इट प्रोड्यूस, यदि अगर मान लो हम दो स्ट्रेट लाइन को है ना इनडेफिनेटली प्रोड्यूस करते हैं, इनडेफिनेटली प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस इनडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड, मतलब ये उस साइड पर मिलेंगी जहां पर इन टू लेस देन टू राइट एंगल 180 डिग्री से उनका सम क्या हो, कम हो। मान लो ये A है, ये B है, तो इन दोनों का जो सम है वो कितना होगा, 180 से कम होगा। मैं दोबारा बताता हूं आपको। हमने ये दो स्ट्रेट लाइन ली, इन पे एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर दी, ठीक है। तो जो सेम साइड में दो एंगल बने हैं यहाँ पर, सेम साइड में दो एंगल बने हैं यहाँ पर, जो सेम साइड में दो एंगल बने हैं जिनका सम 180 से कम है, अगर उस साइड से इन दोनों लाइंस को हम मीट करेंगे तो वहां से मिलेंगी, वो वहां पर मिलेंगी जाके। तो मान लो ये भी हमारे पास 180 से 90 से कम है, ये भी 90 से कम है। कहने का मतलब A प्लस बी लेस देन क्या है, 180। अगर मान लो हम इनको ऐसे एक्सटेंड करते हैं तो फिर ये हमारी आगे जाके क्या होंगी, मीट होंगी। अगर मान लो टू राइट एंगल का सम मतलब 180 से ज्यादा है, तो फिर अगर आप इनको एक्सटेंड करोगे ना तो ये कभी भी क्या नहीं होंगी, मीट नहीं होंगी। यानी कि ये उस साइड मीट होंगी यदि टू राइट एंगल्स का जो सम है वो क्या होगा, लेस देन 180। Exercise 5.1 question number first, which of the following statement are true and which are false। हमने इन स्टेटमेंट्स में से ये बताना है कि भी कौन सी सही है और कौन सी गलत है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने उत्तर का रीजन दीजिए। फर्स्ट पार्ट, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। इसने बोला है कि भी एक सिंगल पॉइंट से केवल एक लाइन पास हो सकती है, तो ये हमारा क्या है, ये फॉल्स है। क्योंकि देखो मान लो हमारे पास एक सिंगल पॉइंट है, यहां से हम ये लाइन पास कर सकते हैं, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, तो क्या होगा, फ्रॉम वन पॉइंट वी कैन ड्रा इनफाइनाइटली मैनी सच लाइन्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। मान लो हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, तो ये बोल रहा है कि भी उन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, फॉल्स। ये भी हमारा क्या है, फॉल्स। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो दो हमारे पास डिस्टिंक्ट पॉइंट है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू पॉइंट्स, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, मान लो हमारे पास एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, तो ये वन लाइन होगी ओनली। मान लो एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, तो ये वन लाइन होगी। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो वन एंड ओनली वन लाइन कैन ड्रॉन। उसके बाद है थर्ड, ए टर्मिनेटेड लाइंस कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। ये मैंने आपको बताया था
जैसे मान लो हमारे पास एक ये लाइन गिवन है, टर्मिनेटेड लाइन है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इंडेफिनिटली। तो ये हमारे पास क्या होगा, पॉइंट हमारा ट्रू। ये क्या होगा, ट्रू। इफ टू सर्कल आर इक्वल, मान लो अगर हमारे पास दो सर्कल इक्वल हैं, देन देयर रेडियस आर इक्वल, तब उनकी जो रेडियस है वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये भी पॉइंट हमारा क्या है, ट्रू है। मान लो ये जो सर्कल है इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, जो ये दूसरा सर्कल है इसकी रेडियस भी क्या होगी, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। इन फिगर 5.9 इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, हमारे पास समय आगे बोला जो ए बी है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के। उसके बाद जो पी क्यू है वो किसके इक्वल है, एक्स वाई के। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सोइम था। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास टू इक्वल्स हैं थिंग्स, तो वो एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल। ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, और पी क्यू किसके इक्वल है, एक्स वाई के। सो जो ए बी है वो किसके इक्वल होगा, एक्स वाई के। तो ये हमारा क्या है, ट्रू। ये क्या होगा, हमारा ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ ए सर्कल एंड स्क्वायर। सबसे पहले पैरेलल लाइंस। इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, यदि मान लो हमारे पास दो लाइंस है और उनके बीच में हमेशा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस बोलेंगे। जैसे देखो हमने क्या किया, एक लाइन ये ली और एक लाइन ये ले ली हमने, ये लाइन L1 है, ये लाइन क्या है, L2 है। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये देखो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां पर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां पर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो इसे क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का जो अनदर एग्जांपल है वो है रेलवे ट्रैक। क्या है, रेलवे ट्रैक। तो जो रेलवे ट्रैक है तो उनकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगी, सेम होगी। या फिर हम जो हमारे पास लैडर होती है, जो ये लैडर है, तो वो जो लैडर है वो भी क्या होती है, हमारे पास पैरेलल लाइंस का एग्जांपल होता है। लेकिन जो लैडर के बीच में हमारे पास ये फुट दिए होते हैं, ये इक्वल डिस्टेंस में होने चाहिए। ठीक है, कई बार आजकल हमारे पास है ना लैडर इस टाइप की भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास पैरेलल लाइंस का एग्जांपल नहीं है, ये वाला पैरेलल लाइंस का एग्जांपल है हमारे पास। उसके बाद है परपेंडिकुलर लाइंस। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन दे सेड टू बी परपेंडिकुलर ईच अदर। अगर मान लो हमारे पास जो दो लाइंस हैं वो आपस में 90 डिग्री पर काटती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे। यहाँ पर 90 डिग्री पर कट कर रही है ये, जैसे ये 90 डिग्री पर है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इन्हें, परपेंडिकुलर लाइंस बोलेंगे। उसके बाद है लाइन सेगमेंट। ए पार्ट ऑफ ए लाइन, जैसे मान लो हमारे पास एक ये लाइन है, इस लाइन का एक पार्ट जिसके दो एंड पॉइंट हों। ए पार्ट ऑफ ए लाइन which has two end point that is called line segment। उसके बाद है रेडियस ऑफ ए सर्कल, सर्कल की रेडियस, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। जैसे मान लो हमारे पास ये सर्कल है, ये हमारे पास सेंटर हो गया और ये सर्कमफ्रेंस के ऊपर यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो गया। जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड सर्कमफ्रेंस, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ ए सर्कल। इसे हम क्या बोलेंगे, सर्कल की रेडियस बोलेंगे। उसके बाद जो फिफ्थ है वो है स्क्वायर। ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल इक्वल लेंथ एंड ऑल एंगल आर 90 डिग्री। हमारे पास जो स्क्वायर होगा उसकी जो सभी साइड्स हैं वो क्या होंगी, बराबर होंगी, और जो सारे एंगल हैं वो कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के।
कितने डिग्री के होंगे वो सारे 90 डिग्री के, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। जो हमारे पास ये पोस्टुलेट गिवन है इनको हमने कंसीडर करना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी। हमारे पास दो ए और बी, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट गिवन है। देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी। हमारे पास एक थर्ड पॉइंट सी है जो ए और बी के बीच में लाई करेगा। सेकंड में क्या दे रहा है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स। हमारे पास कम से कम 3 ऐसे पॉइंट हैं जो दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, जो कि सेम लाइन पर नहीं है। आगे क्या पूछा हुआ है, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या इन पोस्टुलेट में कोई अनडिफाइंड टर्म्स है या नहीं। आर दीज पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट। क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है या नहीं। देखो सबसे पहले हमारे पास जो ये पोस्टुलेट गिवन है इनमें बहुत सारी है ना, क्या है हमारे पास, अनडिफाइंड टर्म्स हैं। दीज पोस्टुलेट जो है वो क्या है, कंसिस्टेंट है, बिकॉज क्योंकि दे आर रेफर टू डिफरेंट सिचुएशन। क्योंकि ये दो डिफरेंट सिचुएशंस को क्या कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं। देखो क्या आएगा, सबसे पहले नंबर 1 फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, और इनके बीच में एक पॉइंट कौन सा लाई करेगा, सी लाई करेगा। ये गिवन है, यानी कि एक पॉइंट तो ये हो गया हमारे पास। दूसरे वाले में हमारे पास कम से कम 3 ऐसे पॉइंट हैं जो एक ही लाइन पर स्थित न हो। जैसे मान लो हमारे पास ए और बी ये पॉइंट है, तो मान लो यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट क्या है, डी है। वो इस लाइन पर नहीं है, वो इस लाइन पर नहीं है, इस लाइन से क्या होगा, बाहर होगा। ठीक है, तो ऐसे करना था ये सम। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी। यदि कोई पॉइंट सी ए और बी के बीच में लाई करेगा, सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी। एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग ए फिगर। क्वेश्चन नंबर 4, we have given a line AB and between them point C, and given AC is equal to BC। ये गिवन है, प्रूव क्या करना है हमने, AC is equal to 1/2 AB, ये हमने प्रूव करना है। सॉल्यूशन हमारे पास क्या गिवन है, AC इज इक्वल टू BC गिवन है। हम क्या करेंगे, देखो जो AB है इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, AB को पूरे को AC प्लस BC। देखो जो ये हमारे पास पूरी लेंथ है, इस पूरी लेंथ का जोड़ कैसे लिख सकते हैं, AC प्लस BC। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब आंसर देखो हमें किस में चाहिए, AC में चाहिए तो AC एज इट इज रखो आप। AB भी चाहिए, AB भी ऐसे रहेगा, तो बस चेंज किसको करेंगे, BC को। तो यहाँ पे लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC प्लस, देखो जो BC है वो किसके इक्वल है, AC के। तो AB ऐसे ही AC प्लस AC, तो 2 टाइम ऑफ क्या होगा, AC। 2 को यहाँ पे ट्रांसपोज कर दो मल्टीप्लाई में, लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या होगा, डिवाइड। तो AC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB, हेंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट C इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट AB। यानी कि जो हमारे पास लाइन सेगमेंट जो AB है, इसमें जो C है वो इसका मिड पॉइंट है। तो मैंने अभी बताया कि जब ये इसका मिड पॉइंट है, जो C है मिड पॉइंट है, तो हमने अभी क्या प्रूव किया था,
हमने ये प्रूव किया था कि जो AC है ना वो किसके इक्वल है, 1/2 ऑफ AB के इक्वल है। ठीक है, प्रूव्ड अबव, या फिर ये लिखो प्रूव्ड क्वेश्चन नंबर 4। हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 में अभी प्रूव किया था, लेकिन आगे इसने बोला है देन प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो वे हमने ये प्रूव करना है कि जो कोई भी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है उसमें केवल एक और केवल एक ही मिड पॉइंट होगा। देखो हम कैसे प्रूव करते हैं, हम क्या कर लेते हैं, लेट D इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। मान लो यहां पर हमने कोई पॉइंट D ले लिया और ये इस सेगमेंट का क्या है, लाइन सेगमेंट का क्या है, वो मिड पॉइंट है। ठीक है, तो फिर हम क्या लिखेंगे इसको, हम कैसे लिख सकते हैं इसको, जैसे हमने AC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्या लिखा था AB, तो इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, AD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1/2 ऑफ AB। हमने ये क्या लिखा था, अगर मान लो C इस लाइन सेगमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग मिड पॉइंट था, तो हमारे पास क्या था, AC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। अगर मान लो हमने अब सपोज कर ली कि जो D है ना वो मिड पॉइंट है इस AB का, तो क्या लिखेंगे, AD इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। ये हमारे पास फर्स्ट है, ये कौन सी होगी इक्वेशन, सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारे पास AC इज इक्वल टू क्या होगा, AD होगा। इट इज possible when point C and D are coincides। ये हमारे पास तभी पॉसिबल होगा जब C और D पॉइंट क्या होंगे, कोइंसाइड्स होंगे। कोइंसाइड्स का मतलब है कि ये दोनों पॉइंट यहां पर होंगे CB और DB, या फिर जो हमने D पॉइंट लिया है यहां पर क्या होंगे, D और C दोनों पॉइंट होंगे। ये तभी पॉसिबल होगा कि जब पॉइंट C और D क्या होंगे, कोइंसाइड्स होंगे। AC इज इक्वल टू AD तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास ये जो पॉइंट हैं C और D क्या होंगे, कोइंसाइड्स होंगे। कहने का मतलब है कि जो C पॉइंट है यहां पर ही पॉइंट D होगा, या फिर D पॉइंट के पास ही, यानी कि D पॉइंट पर ही हमारा पॉइंट क्या होगा, C होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास गिवन है AC इज इक्वल टू BD, ये गिवन है। हमने प्रूव क्या करना है उसमें, AB इज इक्वल टू CD प्रूव करना है। सॉल्यूशन हमारे पास सब में गिवन है A D B C, तो यहां पर जो गिवन है वो लिखो AC इज इक्वल टू BD, ये गिवन है। जो AC है वो किसके इक्वल है, BD के। अब हमने AB इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, CD। देखो अगर इस AC में से ये BC माइनस कर दे तो हमारे पास क्या बचेगा, AB। अगर BD में से BC माइनस कर दे क्या बचेगा, CD। तो यहां पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट BC ऑन बोथ साइड्स। हमारे पास एक एक्सोइम था, अगर मान लो हम इक्वल्स में कोई चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वल सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो रिमाइंडर है वो भी क्या बचेगा, हमारा इक्वल बचेगा। तो हमने क्या किया, AC माइनस BC और BD माइनस BC। ठीक है, तो AC देखो ये AC है पूरी लाइन, इसमें से BC हटा दो तो क्या बचेगा, AB। ठीक है, और
BD में से BC हटा दो तो क्या बचेगा, CD। हैंस प्रूव, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, यहां पे लिखो इन इक्वल्स थिंग्स सब्ट्रैक्ट इक्वल्स देन रिमाइंडर विल बी इक्वल्स। ठीक है, ये प्रूव करना था हमने। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7, y इज एक्सोइम्स 5। जो हमारे पास एक्सोइम 5 है, जो 5 है, इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सोइम्स कंसीडर ए यूनिवर्सल ट्रूथ। वो यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों माने जाते हैं? देखो सबसे पहले तो आप ये देखो भी जो हमारे पास एक्सोइम 5 है वो क्या है। The whole is greater than a part। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे मान लो हमने है ना ये कोई फिगर ले लिया, ठीक है, ये फिगर तो पूरा है। अगर मान लो मैं इस फिगर के पार्ट कर देता हूं ऐसे, आप कितने भी पार्ट करो, ठीक है, जैसे मान लो है ना मैंने क्या किया, ये पार्ट ले लिया इसका, तो जो होल है ना वो इस पार्ट से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर ये दो पार्ट लोगे फिर भी होल बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे इट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। It is a universal truth that the whole is greater than a part। Exercise 5.2, how would you rewrite Euclid fifth postulate? भाई आप यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट को कैसे रिराइट करोगे? इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड, ताकि वो समझने में आसान हो जाए। देखो, इफ टू लाइंस आर कट बाय ए थर्ड लाइन, अगर मान लो हमारे पास दो लाइंस गिवन है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये फर्स्ट है, अगर मान लो हमारे पास दो लाइन गिवन है, इफ टू लाइंस आर कट बाय ए थर्ड लाइन, अगर एक थर्ड लाइन के द्वारा दो लाइंस को कट किया जाए, सच दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री वन साइड। देखो मान लो जैसे एक साइड में यहाँ पे इन दोनों का जो सम है ना, इस एंगल का और इस एंगल का 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। यानी कि जोन सी साइड a प्लस बी, यानी कि एंगल a प्लस बी का जो सम है वो 180 से कम होगा। तो जो हमारे पास ये लाइन है, अगर हम इनको इंक्रीज करते हैं, इनकी बढ़ाते हैं, तो ये जाके है ना कहीं कहीं क्या होंगी, मीट होंगी। क्या होंगी? ये मीट होंगी। ये हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट है। अगर मान लो हमारे पास टू लाइन है और एक थर्ड लाइन से वो कट होगी, ठीक है, और जोन सी साइड, उन सेम साइड पे जो ये एंगल बने हुए हैं इस लाइन के, तो अगर इन दोनों का जो सम है 180 से कम होगा, और अगर मान लो हम इन दो लाइंस को एक्सटेंड करते हैं तो ये कहीं कहीं जाके क्या होंगी, मीट होंगी, मिलेंगी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन? क्या हमारे पास यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है यह पैरेलल लाइंस को एग्जिस्ट करता है? तो इसको एक्सप्लेन कर